दोस्तों, परमेश्वर जिसने सभी मनुष्य को बनाया है वो जानता है कि मनुष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मसीहों के लिए सूअर खाना उचित है या बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि पुराने नियम में तो मना किया गया है और नए नियम में ऐसा लगता है कि अब हम खा सकते हैं। उसके ऊपर हमने पिछली बार एक वीडियो में कुछ चर्चा भी की थी और आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि क्या अब हम सूअर खा सकते हैं या नहीं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हम और बाइबल बेस्ड वीडियो डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा बनाया हुआ इंसान अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और उसकी महिमा में हमेशा बना रहे। हमारा खाना पीना परमेश्वर के सामने बहुत मायने रखता है, क्योंकि लिखा है चाहे तुम खाओ चाहे या पियो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उससे अच्छा हमारे सिस्टम के बारे में और कौन बता सकता है। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में प्रभु ने ऊंट, खरगोश और सूअर को खाने से मना किया है। आज मीट अलग अलग प्रकार से बिकती है, जैसे कि सॉसेज में डालकर, बेकन में, पेपरोनी में, पिज़्ज़ा में मिक्स कर अनेक प्रकार से लोग मीट का इस्तेमाल करते हैं। सूअर को परमेश्वर ने स्कावेंजर यानी कि साफ सफाई करने वाले जानवर के रूप में बनाया है, ताकि वो हमारी प्रकृति को और हमारे आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रख सके। सूअर हमेशा गंदगी में मुंह मारता है और कुछ भी गंदी चीज़ें जैसे कि संडास, कूड़ा, सड़ी हुई सब्जियां और यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को कई बार खा जाता है। बाइबल में लेवी व्यवस्था की किताब के अनुसार सूअर को ना खाया जाए। परमेश्वर ने बताया था कि वो ही जानवर खाए जा सकते हैं जिनके खुर अलग हैं और जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि हिरण, भेड़, गाय, भैंस इत्यादि। बाइबल के समय में लोग सूअर को खाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, क्योंकि ये गंदगी से जुड़ा हुआ जानवर है। सूअर एक ऐसा जानवर है जिसका पाचन बहुत तेजी से होता है और सूअर का पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है। सूअर मात्र 4 घंटे में जो खाता है उसे पचाकर मल विसर्जन कर देता है, दोबारा खाता है और फिर दोबारा मल विसर्जन करता है, और इस प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। क्योंकि सूअर का पाचन तंत्र कमजोर है तो उसके शरीर में बहुत फैट यानी कि चर्बी इकट्ठी हो जाती है, जिसमें बहुत खतरनाक कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं। और वहीं हम जब सूअर के मुकाबले दूसरे जानवरों को जैसे कि गाय, भैंस, बकरी को देखते हैं तो ये गंद नहीं खाते, ये साफ हरा चारा खाते हैं और इनका पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। कोई गाय और कोई भैंस अपने बच्चों को भी नहीं खाती। ये सब जानवर करीब 24 घंटे लेते हैं खाने को पचाने में, जबकि सूअर मात्र 4 घंटे लेता है। देखिए कितना बड़ा अंतर है इनके बीच में। 24 घंटे में हम अपने टॉक्सिन्स को, अपने बैक्टीरिया को टॉयलेट के द्वारा आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और 24 घंटे में ही इंसान भी इसे बाहर निकालता है, जिससे शरीर फ्री हो जाता है, कीटाणु रहित हो जाता है और हम ज़्यादा अच्छा रह पाते हैं। अब आप ही फैसला लीजिए कि क्या आप बैक्टीरिया वाली चीज़ें खाना चाहेंगे या फिर आप ताजगी से भरी हुई चीज़ खाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो पुराने नियम की व्यवस्था में, उससे हमारा क्या लेना देना है। लेवी व्यवस्था ही एक ऐसी मात्र किताब नहीं है जहां शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने नूह को भी शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के जोड़े लेने के लिए कहा था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 7 अध्याय 2 में, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना। ध्यान रखिए, यह बात परमेश्वर उस समय कह रहा है जब इज़राइल का अस्तित्व भी नहीं था। उस समय ना ही लेवी व्यवस्था की किताब थी और ना ही इज़राइल के पास लिखित व्यवस्था दी गई थी। शुरुआत में परमेश्वर ने आदम हवा को सिर्फ फल और सब्जी खाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन जल प्रलय के बाद अब मांस खाना भी अलाउ कर दिया। पहले इजाजत देने से पहले परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया था कि क्या अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है, तुम्हें क्या खाना है और तुम्हें क्या नहीं खाना। दोस्तों, आज जैसा हमारा शरीर है वैसे ही पुराने नियम के लोगों का शरीर भी था। मतलब हमें भी खाने के ऊपर उतना ही ध्यान देना चाहिए जैसे वो लोग अपने बारे में ध्यान देते थे। परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञाओं में से 6ठी आज्ञा है तू हत्या ना करना। और जब हम यह सब नुकसानदायक चीजें खाते हैं, हम धीरे धीरे अपने ही हाथों से हम अपनी हत्या कर रहे हैं और हत्या की तरफ बढ़ते जाते हैं।
दोस्तों मॉडर्न साइंस ने सुअर खाने के बुरे प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने चाहेंगे तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा ताकि आप और ध्यान से इसके बारे में पढ़ सकें। उसमें वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 198 सुअर के सैंपल लिए, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से। उनकी जांच की गई और पाया गया कि उन 198 सुअर के सैंपल में से 70% बिल्कुल बेकार और कीटाणु से भरे हुए थे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक थे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये एक ऐसा मीट होता है जो शरीर में तेजी से कैंसर भी पैदा करता है। अब आप कहेंगे कि मैं तो खाता हूँ कई साल से, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ, प्रभु को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज जो हम बोएंगे कल हम वही काटेंगे। इन बीमारियों को आने में समय लगता है, और कई बार ये आपको ना होकर शारीरिक संबंध के समय आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, और फिर आप सोचते हैं कि मेरे नए जन्मे बच्चे के साथ क्या हुआ, यह तो निर्दोष था, परमेश्वर ने क्या कर दिया। जी हाँ, बच्चा तो निर्दोष था और प्रभु ने तो आपको मना किया था कि ऐसा सब कुछ नहीं खाना है, लेकिन आपने तो अपने स्वाद का मजा लिया, आपने परमेश्वर की कभी बात को सुना ही नहीं। और जो मानते हैं कि प्रेरितों का काम 10 अध्याय में प्रभु ने पतरस को आज्ञा दी थी कि अशुद्ध जानवरों को खा लेना, वो खाने की आज्ञा नहीं थी, बल्कि उस सपने के द्वारा परमेश्वर बता रहा था कि अन्य जाति लोग अशुद्ध नहीं हैं, वो भी मेरे ही बनाए हुए लोग हैं। और पहला तिमोथी 4 अध्याय 3-4 के मतलब पर भी हमने उस वीडियो में बात की थी। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। रोमियो 14 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। जब पौलुस बात करता है कि जो सब कुछ खाता है, उसका वहाँ यह मतलब नहीं है कि जो सुअर, ऊंट या चूहा कुछ भी खाए वो सब ठीक है, क्योंकि यूनानी भाषा में खाने के लिए वहाँ पर ब्रोमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और यह शब्द ब्रोमा उस खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि यहूदियों के हिसाब से उचित था, अशुद्ध नहीं। यशाया भविष्यवक्ता जब प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में लिखता है तब एक बड़ी ही अनोखी बात उन्होंने लिखी। हम पढ़ते हैं यशाया 56 अध्याय में, क्योंकि देखो यहोवा आग के समान आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट के साथ प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और घृणित वस्तु खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट किए जाएंगे। यह भविष्यवाणी है परमेश्वर के दोबारा आगमन से जुड़ी हुई। और हमारे कुछ मसीह भाई बहन यह भी कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो अंदर जाता है वह तो संडास से बाहर आ जाता है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को यह बात बोल रहे थे। जब उन्होंने यीशु के चेलों को देखा कि वो हाथ नहीं धो रहे थे, तो तब फरीसियों ने उनके लिए वाद विवाद करना शुरू किया, और वहाँ पर यीशु मसीह उन्हें बता रहे थे स्पिरिचुअल लॉ के बारे में, यानी कि आत्मिकता के बारे में, कि जो बाहर से चीज़ जाएगी वो अंदर नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन जो अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी वो हमारी आत्मिकता के लिए खराब है। दोस्तों वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह नियम नहीं दे दिया कि हम सब कुछ खा सकते हैं। अगर यीशु ने यही समझाया होता तो उसके चेले इस बात को समझ जाते। फिर क्यों यीशु को अपनी मृत्यु के बाद दोबारा प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पतरस को आकर दोबारा दर्शन देना पड़ता कि अब मैंने सब कुछ शुद्ध ठहरा दिया है? क्यों? क्योंकि कभी प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बात नहीं की। इसलिए परमेश्वर दोबारा सपने के द्वारा पतरस को बताते हैं कि अब तू अन्य जातियों के पास जा, उन्हें मेरे बारे में बता। और जब परमेश्वर उसे कहता है कि उठ इन्हें मार खा, तब पतरस कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया है। क्योंकि जब पतरस यीशु के पास था तब भी उनके जीवन काल में ऐसी कोई खाने से जुड़ी हुई बात नहीं हुई थी, और अगर होती तो पतरस उसे जरूर खा लेता अपनी प्रभु की आज्ञा को मानकर। दोस्तों एक बार की बात है, हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड कार की कंपनी के मालिक हैं, एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी कार खराब हो गई थी। हेनरी फोर्ड ने अपनी कार रोकी और उस व्यक्ति से पूछा कि भाई क्या हुआ? उसने कहा साहब मेरी कार खराब हो गई है।
हेनरी फोर्ड उस कार के अंदर जाए और 2 मिनट में बैठकर उन्होंने कुछ किया और कार स्टार्ट हो गई। ड्राइवर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि मैं तो इसमें 2 घंटे से कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने इसे 2 मिनट में कैसे ठीक कर दिया। हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया, यह जो आपके पास कार है फोर्ड, ये मेरी ही बनाई हुई है और मैं जानता हूँ इसे कब कहाँ क्या खराबी हो सकती है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे और चाहे आप खाएं चाहे आप पिए, होने दें, उन सब बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।